है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों को लास्ट टाइम पे जो करवाया गया था वो था गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ठीक है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में भी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में ही बताया था। और कुछ बताया था? अच्छा, सिर्फ और सिर्फ उत्परिवर्तन के प्रकार बता दिए थे, है ना? हाँ, 6 प्रकार बता दिए थे। ठीक है, हेडिंग लिखिए आप लोग, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जब हम लोग बात करते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के बारे में, उत्परिवर्तन क्या होता है? क्रोमोसोम या जीन्स में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम परिवर्तन बोलते हैं। ये बात किसने कहा था? ह्यूगो डुक्रीज ने बोला था, बताया था ये बात। ठीक है, लेकिन अब हम लोगों को पता है तो सुनो, इसमें फर्स्ट टाइप जो बताया था, पहला प्रकार जो बताया था वो यही था, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन बताया था। उसमें ही मैंने उसको 2 भागों में डिफरेंशिएट किया था, मतलब 2 भागों में बांटा था। एक होता है उसके नंबर में अगर कुछ हो जाए, जैसे मैंने आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और आपके क्लाइनफेल्टर का वो दिया था एग्जांपल। ठीक है, लेकिन एक होता है जब उसके जीन के पैटर्न में ही, ठीक है ना, क्रोमोसोम का जो पैटर्न होता है, एक सीरीज होती है, श्रृंखला जो होती है, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो वो भी आपका किसमें जाएगा? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में जाएगा। ठीक है, कहने की बात है गुणसूत्र में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब ये उत्परिवर्तन मतलब जो चेंजेस है वो दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो होगा उसकी संख्या में परिवर्तन, ठीक है, या फिर देखने को मिलेगा उसके पैटर्न पर। पैटर्न का मतलब इसको हम बोलेंगे गुणसूत्रों की पुनः व्यवस्थाएं। पुनर्वस्थाएं से मतलब है, मैंने भी बताया कि उसके जो जीन पैटर्न होता है, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह से कुछ बदलाव हो जाए। ठीक है, लेकिन बदलाव होने के बाद फिर से तो उनकी पुनर्व्यवस्था तो होगी। ठीक है, तो वो आपका सेकंड टाइप है। तो वो किस तरह से बदलाव होंगे ये हम टाइप्स में बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहला है आपकी संख्या में परिवर्तन, मतलब जब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम किसमें रखते हैं? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, जिसमें हम क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है एनिप्लॉइडी, एक होता है यूप्लॉइडी, जिसे हिंदी में बोला जाता है असुगुणिता, असुगुणिता मतलब एनिप्लॉइडी बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है सुगुणिता। सुगुणिता मतलब यूप्लॉइड। ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है इस साल। ठीक है, सिर्फ पता होना चाहिए होता क्या है। जब आपके पूरा जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसमें जब आपके में क्या देखने को मिले? परिवर्तन हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए एक क्रोमोसोम में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एनिप्लॉइडी। जैसे हम लोगों ने क्लाइनफेल्टर में बात की थी, एक क्रोमोसोम या तो बढ़ रहा था या घट रहा था। ठीक है, चाहे तो आपके लिंग सूत्र में हो जाता था या फिर आपके सोमैटिक में, मतलब कायिक सूत्रों में हो जाता था। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है वो होते हैं असगुणिता के, क्योंकि उसमें नंबर में परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके सुगुणिता। सुगुणिता मतलब जो क्रोमोसोम का जो पूरा सेट होता है, क्रोमोसोम पे जीन्स का सेट होगा, ठीक है, उसमें अगर परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपके यूप्लॉइडी हो, पॉलीप्लॉइडी हो, मतलब बहुत सारे बन जाए, बहुगुणिता।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि मियोसिस होता है मियोसिस। आप लोगों के जनरली क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। क्रोमोसोम के 46 होने की वजह से उसमें जब मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें आधी रह जाती है। अगर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाने पर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक में 2x थे, जो जनरली बातें चलते हैं 2n, ठीक है ना, अरे 2n बोलते हैं ना, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड। अगर हम इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो इसमें कितने हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में 4n, ठीक है। अब अगर हम 4n मान के चल रहे हैं, ठीक है, इसमें अब नंबर में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, जो हम कर रहे हैं आपकी सुगुणता में, तो आपके 5n भी हो सकते हैं, 6n भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आपकी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जब चेंजेस देखने को मिलता है, दैट इज अ यूप्लॉइड या एनीप्लॉइड। कोई परेशानी, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए इस चीज को, ना भूल जाए। देखिए, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन आगे लिखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। मैं इजी यूज में लिखवा रही हूं, देखो दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट है असुगुणिता, इसमें लिखिएगा डैश करके, गुणसूत्र की संपूर्ण संख्या में से, संपूर्ण संख्या कितनी होती है 46, ठीक है, तो संपूर्ण संख्या में से एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन को असुगुणिता कहते हैं, ठीक है। देखिए इस बात को समझ लीजिएगा, अगर जैसे मैंने अभी बात बताई थी सुगुणिता के बारे में, इसमें क्या हो रहा है, संपूर्ण क्रोमोसोम, संपूर्ण कितना है, संपूर्ण गुणसूत्र 46, उसमें एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। मतलब हम लोग क्लाइनफेल्टर में टर्नर सिंड्रोम में क्या करते थे, एक गुणसूत्र जो है बढ़ा देते थे या कम कर देते थे, है ना। तो एक गुणसूत्र या अधिक गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, वहां पर बदलाव हो जाता है, चेंज देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं असगुणिता, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप सुगुणिता। गुणसूत्र के समुच्चय सेट में, समुच्चय मतलब सेट होता है पूरा सेट, संख्यात्मक परिवर्तन होना सुगुणिता कहलाता है। जैसे देखिए, पहले लिख लीजिए, लिख लिया। देखिए सुगुणिता का मतलब हो जाता है, आप जानते हैं कोई भी जो सेट होता है, समुच्चय जो होता है, हम एक क्रोमोसोम मान के चल रहे हैं, 46 में से अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो होता है आपका असंतुलित, ठीक है। लेकिन अगर ये बदलाव जो है पूरे ही सेट में हो, जैसे ये बोलते हैं ना, ये है 21st नंबर का पेयर है, पूरा सेट है, ठीक है। जब इसमें ही परिवर्तन देखने को मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सुगुणिता, ठीक है। दोनों में अंतर है, एक तो होगा सिर्फ एक में होने वाला परिवर्तन, एक होगा पूरे समुच्चय में होने वाले परिवर्तन, दोनों में डिफरेंस है ना। तो अब समझ में आया, हालांकि आप लोग सिलेबस में नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग हेडिंग, गुणसूत्रों की पुनः व्यवस्थाएं, गुणसूत्रों की पुनः व्यवस्थाएं।
अब इसे ब्लॉक कीजिए जरा, फिर बात करते हैं। नहीं, आज नहीं है आप लोग की क्लास, इसीलिए तो मुझे आज जाना पड़ेगा। अगर केमिस्ट्री क्लास में तो नहीं हुआ, फिर मुझे इंग्लिश मीडियम 2 घंटे पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, लिखिए सभी ने, पैटर्न सही लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, या 1 2 3 नहीं लिखाया है, पैटर्न है पूरा, जीन पैटर्न। जैसे ही लिख रहे सभी स्टूडेंट्स बता दीजिएगा। लेकिन मोबाइल पर भी ना लिखे, हो गया, सभी ने लिख लिया ना, गुड। देखिए क्लास, आपके सामने यहाँ पे जो डायग्राम बनाए हुए हैं, यहाँ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सूत्रों की पुनः अवस्थाओं के बारे में। पुनः अवस्था से मतलब एक बार वो सूत्रों की संख्या में या फिर उनके आकार में किसी तरीके से परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आपके सामने जो दिखाए गए हैं ये है असमजात गुणसूत्र। एक होते हैं समजात, समजात मतलब जो एक जैसे होते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, जानते हैं ना, होमोलोगस जो एक जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने असमजात लिए हैं, इसीलिए एक में तो लाइनिंग की गई है, एक में लाइनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों असमजात हैं, समान नहीं है, अलग अलग से। ठीक है, अब क्या है, इसका फर्स्ट जो टाइप देख रहे हैं हम लोग सूत्रों की पुनर्व्यवस्थाओं में, ये टाइप बताए गए, प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार है इसमें टोटल? 5 6 4 1 2 3 4, टोटल 4। ठीक, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है विलोपन। ठीक है, अब विलोपन मतलब होता है कुछ मतलब किसी भी चीज का गायब हो जाना। ठीक है, तो गायब हो जाना किसी भी चीज का क्या कहलाता है? आपका विलोपन। अब देखिएगा, ये आपका जो एक असमजात गुणसूत्र है उसका पैटर्न क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब क्या है, विलोपन का मतलब है किसी भी चीज का गायब हो जाना।
ठीक है, आप चाहेंगे गायब हो जाना, बाद में देखेंगे ना। अब देखो ना, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। 1 2 3 4 गायब, 4 गायब है ना। इसी को हमने क्या बोला है, विलोपन। 4 + 5 6। दूसरे को तो कोई भी चेंज नहीं किया, दूसरे में ऐसे चेंज है 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब नेक्स्ट है द्विरावृत्ति, मतलब डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन समझते हैं ना, एक का दो हो जाना, डुप्लीकेट कर देना। ठीक है ना, डुप्लीकेट में अब क्या है आप लोगों का पैटर्न था 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास है 1 2 3 3। यहाँ पर जो डुप्लीकेशन की प्रोसेस हुई है, द्विरावृत्ति की जो प्रोसेस हुई है वो किसमें हुई है, तीसरे नंबर के जीन पे कर दी हमने। तो हमारे पास क्या आया है 1 2 3 3 4 5 6। कोई परेशानी नहीं। दूसरा वाला असंजात गुणसूत्र ऐसे ही रहेगा 7 8 9 10 11 12। कोई परेशानी नहीं। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट आप लोगों का स्थानांतरण, नाम से ही पता चल रहा है स्थानांतरण में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्थानांतरण जो है ये दोनों, स्थानांतरण किसमें होगा, इन दोनों ही असंजात गुणसूत्रों के बीच में। जैसे हम लोग बात करते हैं ना इंटर एक्सचेंज की, विनिमय की। विनिमय सब जानते हैं क्या होता है विनिमय, इंटर एक्सचेंज क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है ना, किसी भी चीज का आदान प्रदान करने को ही क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्थानांतरण में हमारे पास जो पैटर्न था वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दोनों असंजात गुणसूत्र थे। इसमें जो आदान प्रदान होगा वो इन दोनों गुणसूत्रों में। तो हमारे पास यहाँ का कुछ पार्ट तो यहाँ चला गया, यहाँ का पार्ट इसमें चला गया, आदान प्रदान हो गया आपस में असंजात गुणसूत्रों के बीच में। समझ में आया। तब हमारे पास जो गुणसूत्र हमें मिले हैं असंजात गुणसूत्र, उसमें जीन पैटर्न क्या होगा 7 8। इसलिए मैंने यहाँ पर भी हटा दिया। ठीक है, 7 8 3 4 5 6। ठीक, इसमें जो 1 2 थे वो इस वाले पर आ गए, दूसरे वाले असंजात गुणसूत्र पर। तो 1 2 9 8 मतलब 9 10 11 12। कोई परेशानी, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका प्रतिलोमन। प्रतिलोमन क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन मीन होता है जब आपका कोई भी एक असंजात गुणसूत्र 180 डिग्री पर घूम जाए। 180 डिग्री का मतलब होता है ये है आपका कोई भी, ठीक है, गुणसूत्र, ये अगर इस तरह से घूम जाए, इसका कोई बीच का ही पार्ट सही, इसका कोई बीच का पार्ट आपस में घूम जाए, जैसे इतना बड़ा था बीच का ये पार्ट। ठीक है, ये अब 180 डिग्री, ये 180 डिग्री कितना होता है आपको जानते हैं, ये होता है 180 डिग्री, है ना। पूरा गोल कर देते हैं तो 360 का हो जाता है ना, 360 का। लेकिन 180 डिग्री मतलब जस्ट ऐसे था, उसका ऐसे हो जाता है, जस्ट लाइक। ठीक है, तो क्या होता है 180 डिग्री। अब हमारे पास जो जीन का पैटर्न था क्या था 1 2 3 4 5 6, तो छोड़ ही दो। ठीक है, उसमें अब उसमें क्या होगा, प्रतिलोमन की प्रक्रिया हो। प्रतिलोमन में अब हमारे पास था 1 2 3, अब यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, 4 3 2 5 6। समझ में आया, नहीं समझ में आया मैं बताने तैयार हूँ, बताओ ये रफ कर दो, फिर रफ कर दो ना इसको, तो समझ में आया होगा आपको सभी को, किसी को परेशानी, समझ में आया, इसको थोड़ा क्लियर कर दूंगी। ठीक है, देखो ऐसे ये है आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं इसको अगर 180 डिग्री पर घुमाती हूँ तो कुछ ऐसे घुमाऊंगी भाई, अगर मेरी लाइन ऐसे है तो घुमाने का तरीका तो मेरा ऐसे ही होगा, ये तो होगा 180 डिग्री से घुमाने का तरीका। तब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो पैटर्न आएगा 1 2 3 4 5 6। कोई परेशानी, देखिए मैंने कैसे घुमाया है 1 2 3 4 5 6, वही है। ठीक है,
अब मैं अगर इसको यहाँ लिख दूं, इसको यहाँ लिख दूं, मैंने इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया जो ये, ठीक है, तो 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, तब हमारे पास जो पैटर्न आएगा क्या होगा, 1 2 4 3 5 6। समझ में आया? दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें अब इन तीनों में क्या हो गया है, 180 डिग्री पर घूम गए हैं, मतलब ये घूमेगा इस तरफ, ये भी घूमेगा, मगर ये तो बीच में, तो बीच का तो बीच में ही रहता है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जाएगा, कोई परेशानी नहीं ना। इसीलिए हमारे पास जो पैटर्न आएगा 1 के बाद 2 तो यहाँ पहुंच गया, 4 की जगह क्या आ गया 4, ठीक है, तो 4 3 वहां तो था 3 भी आपके 180 डिग्री पर वो बीच का है क्योंकि, तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ 3 संख्याओं में लिखा है, कोई परेशानी नहीं। तो इसीलिए 1 4 3, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 5 6, 1 4 3 2 5 6, कोई परेशानी। दूसरा असंजात गुणसूत्र एज इट इज है, 7 8 9 10 11 12, किसी को परेशानी, किसी भी प्रकार में किसी को परेशानी है तो पूछिए, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, लिखना हो तो इसमें कुछ लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं लिखिए भाई, इसी में लिख लीजिएगा आप साथ, विलोपन में लिखना, जीन्स का लुप्त हो जाना, जीन का लुप्त हो जाना, आपको मैंने जीन लुप्त किया था ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डुप्लीकेशन, जीन्स का दोहराना, ठीक है, जीन्स, इसको लिखना नहीं है, जीन्स का दोहराना, ठीक है, हमने उसमें दोहराया ही तो था ना डुप्लीकेशन में, 3 3 को लिखा, गुड। नेक्स्ट है आप लोगों का स्थानांतरण, उसमें लिखना असंजात गुणसूत्रों में, अच्छा इसको छोड़ो, गुणसूत्रों में अदला बदली ऐसे, ठीक है, और असंजात तो है ही वो यहाँ पहले से आ जाएगा उसकी जगह में, और नहीं आया तो मैंने लिख सकते हो, बात देखिए गुणसूत्रों में क्या अदला बदली नॉर्मल है। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रतिलोमन, 180 डिग्री घूमना, जीन्स का 180 डिग्री घूमना, कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़े फिर, गुड। अभी क्लास हम लोगों ने जो यहाँ पर इतना शॉर्ट में बहुत इजी वे में सीखा है ना, इसी चीज को थोड़ा सा अब हमें कैसे पढ़ना है डिटेल्ड में, ठीक है, तो चलिए फर्स्ट है आप लोगों का प्रतिलोमन, प्रतिलोमन मतलब जीन्स का गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, प्रतिलोमन ही तो था, अच्छा सॉरी सॉरी विलोपन, मैं प्रतिलोमन बोल रही, ठीक है, विलोपन, विलोपन मतलब गायब हो जाना, हम इसको फर्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डिलेशन, रिलेशन को क्या लिखवाया था, विलोपन, विलोपन मतलब किसी भी चीज का गायब हो जाना, ठीक है, तो ये जो गायब भी होती है ना क्लास, ये भी कुछ तरीके से होती है, कहीं से भी कुछ भी गायब नहीं हो जाता, ठीक है,
तो जब हम लोग बात करें रिलेशन के बारे में, मतलब विलोपन के बारे में, तो विलोपन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? दो प्रकार के। एक क्लास मैं यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ। आप लोगों के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है विलोपन समझाइए, ठीक है, तो विलोपन समझाने से पहले आपको बताना पड़ेगा विलोपन क्या होता है। मैंने यहाँ पर एक बनवाया विलोपन में, ठीक है, उसमें एक जीव गायब कर दिया है, ठीक है, वो पैटर्न आप बनाएंगे, इसके बाद तब फिर आप प्रकार बताओगे। मैंने वो स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, क्योंकि वो मैं जस्ट अभी आपको बता, ठीक है, दोबारा बनवाने से मतलब, ठीक है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है आप लोगों का इसके प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं विलोपन के बारे में। चलो पहले बताओ, ऐसे चीज बना के रखो जैसे मैंने बनाया, समझा मैंने? हो गया? सभी स्टूडेंट्स ने बना लिया ना? ठीक है, ठीक है।